नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने थ्योरी क्लासेस शुरू कर रखी है, जिसमें हमारी 5 क्लासेस पहले हो चुकी है। तो 5 क्लास में अगर आपने नहीं देखी है, तो वो थ्योरी की क्लासेस ही हैं, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमें प्लेलिस्ट उनकी बना रखी है, तैयार कर रखी है। तो आज की हम बात करेंगे, आज की क्लास में हम स्नेहन प्रणाली, जो हमारी क्लास नंबर 6 है। स्नेहन प्रणाली होती है हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम। तो जो आपके बीआरओ ग्रिफ के जो सिलेबस में, जो नोटिफिकेशन में जो आपका टॉपिक दे रखा है, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, तो वो भी इसी में ही कवर होगा। इसी क्लास में ही हम आज कवर करने वाले हैं। तो ये है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम होता है जितने भी हमारे पार्ट्स हैं हमारे इंजन में, हमारे व्हीकल में, उनको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना, जिससे वो घर्षण जो है वो कम हो जाए और वो स्मूथली चले, और जो टेम्परेचर है वो भी हमारा कम रहे लुब्रिकेशन की वजह से। तो वो इसमें आज हम पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं एक ही क्लास में। तो सबसे पहले इसके परिचय की बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है इंजन में सने प्रणाली, मतलब इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इंजन में सने प्रणाली यह सुनिश्चित करता है कि सभी इंजन वाले भागों को घर्षण, घिसाव और अधिक गर्मी को कम करने के लिए ठीक से चिकनाई दी जाती है। मतलब घर्षण को कम करता है, घिसाव को कम करता है, और जो अगर अधिक गर्मी, अगर हीट ज़्यादा है तो उसको भी कम करता है। यह इंजन के घटकों को ठंडा करने, साफ करने और सील करने में मदद करता है, जिससे सुचारू संचालन और विस्तारित इंजन जीवन सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ते हैं। स्नेह प्रणाली के कार्य, मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले होता है घर्षण को कम करता है ये। चलने वाले भागों के बीच में धातु से धातु संपर्क को कम करता है। टूट फूट को रोकता है। अगर घर्षण ही कम हो गया तो टूट फूट भी कम हो जाएगी। तो इंजन के पुर्जों को उम्र ये बढ़ा देता है। इसके बाद में है इंजन के पुर्जों को ठंडा करता है। अगर हीट ज़्यादा गर्म हो रहे हैं तो लुब्रिकेशन सिस्टम से वो ठंडे भी हो जाते हैं, उसका जो टेम्परेचर, तापमान है वो कम हो जाता है। इंजन के पुर्जों को साफ करता है। गंदगी, धातु की कण को, कार्बन जमा को ये हटा देता है। पिस्टन रिंग को सील करता है। तो ये भी इसी का कार्य होता है लुब्रिकेशन सिस्टम का। जो पिस्टन रिंग्स होती है, पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच के अंतर को सील करके उचित संपीड़न सुनिश्चित करता है। तो इसके कार्य हो गए, है नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में पेट्रोल सिस्टम में, जो हमारा पेट्रोल इंजन है उसमें लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें 2 स्ट्रोक इंजन में अलग होता है। जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर में उपयोग किया जाता है ये 2 स्ट्रोक इंजन। इसमें क्या होता है कि तेल को ईंधन के साथ मिलाया जाता है। संवहन तब होता है जब मिश्रण सिलेंडर के अंदर जाता है। मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम जब इसमें काम करेगा, जब स्टार्ट होगा, जब जो हमारा मिक्सचर है एयर और फ्यूल का, वो सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। सरल प्रणाली लेकिन अधिक कार्बन जमा और उत्सर्जन की ओर ले जाती है। मतलब इसमें उत्सर्जन, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक वेट सम्प और एक ड्राई सम्प। वेट सम्प होता है जो डूबा नहीं होता, सॉरी, वेट सम्प होता है जो डूबा होता है, जो डूबा होता है। और ड्राई सम्प होता है जो डूबा नहीं होता है। तो वेट सम्प की सिस्टम की बात करें तो कार, बाइक और ट्रकों में ये आम पाया जाता है। मतलब इंजन के निचले भाग में स्थित ऑयल सम्प में संग्रहित किया जाता है। ये इधर आ गया ना, कि ये ऑयल सम्प में डूबा होता है, जो हमारा वेट सम्प होता है, और ड्राई सम्प ऑयल सम्प में डूबा नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, यह पंप तेल को इंजन के विभिन्न भागों में प्रस्तावित करता है। रखरखाव आसान है लेकिन शीतलन क्षमता सीमित है। और ये आ गया हमारा ड्राई सम्प सिस्टम। ड्राई सम्प सिस्टम में ये डूबा होता है। उच्च प्रदर्शन रेसिंग कारों, मतलब ये जो हाई स्पीड जिसमें हमको चाहिए, उसमें ये उपयोग किया जाता है। भारी टैंक में संग्रहित किया जाता है। तेल टैंक में नहीं होता है ये, नहीं। एक संक्वेज पंप अतिरिक्त तेल को निकालता है और उसे पुनः प्रस्तुत करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बेहतरन शीतलन और स्नेह के प्रदान करता है लेकिन अधिक जटिल होता है। इसके बाद में इसके कुछ घटक हैं, मतलब इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल नापदान होता है, जिसे हम ऑयल पैन बोलते हैं। तो यह भंडार जो इंजन के निचले भाग में इंजन तेल का भंडारण करता है। मतलब जितना भी हमारा इंजन ऑयल होता है वो इसमें स्टोर होता है। तेल को ठंडा करने और अशुद्धियों को इकट्ठा करने में ये मदद करता है। इसके बाद में है तेल पंप, ऑयल पंप जिसको बोलते हैं। यह नापदान से तेल खींचता है, मतलब जो हमारा संप होता है जिसमें हमारा ऑयल स्टोर होता है, वहाँ से हमारा तेल लेता है और विभिन्न इंजनों के भागों में ये भेज देता है। तेल पंप के प्रकार होते हैं कुछ। सबसे पहले होता है गियर पंप। गियर पंप हमारा होता है तेल पंप करने के लिए घूर्णन गियर का उपयोग करता है। उसके बाद में हमारा रोटरी पंप होता है। रोटरी पंप तेल को स्थानांतरित करने के लिए आवरण के अंदर एक रोटर का उपयोग किया जाता है। इसमें रोटर का उपयोग करता है, इसमें गियर का उपयोग होता है गियर पंप में। उसके बाद में है प्लंजर पंप।
प्लंजर पंप हमारे तेल प्रवाह को बल देने के लिए पिस्टन का उपयोग करता है, इसमें पिस्टन का उपयोग होता है। इसके बाद में तेल फिल्टर्स होते हैं, जो हमारे ऑयल्स हैं, लुब्रिकेशन है, तो उसमें कोई गंदगी वगैरह से अशुद्धि वगैरह होती है तो उसको साफ कर देता है और इंजन के भागों को जाम कर होने और क्षति से बचाता है। इसके बाद में तेल दीर्घांश अंश बोलते हैं। इंजन के अंदर चैनल को तेल को विभिन्न गतिशील भागों तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। जितने भी हमारे मूविंग पार्ट्स होते हैं हमारे इंजन में, यानी कुछ हमारे पार्ट होते हैं जो स्थिर रहते हैं, कुछ हमारे पार्ट होते हैं जो मूविंग होते हैं। मूविंग में क्या क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट भी होती है मूविंग में, फ्लाई व्हील तो इंजन से अलग हो गया। इसके बाद पिस्टन्स जो हमारे होते हैं वो भी मूविंग होते हैं। तो उन सभी पार्ट्स में ये तेल पहुँचाने का कार्य करता है। पूरे इंजन में तेल का समान वितरण सुनिश्चित करता है। इसके बाद में है दबाव राहत वोल्व, मतलब इसे हम दबाव राहत वोल्व के नाम से जानते हैं, जो हमारे सिस्टम में अत्यधिक तेल दबाव को रोकने का कार्य करता है। यदि दबाव बहुत अधिक है तो वोल्व खुल जाता है, जिससे अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है, यानी ये मतलब वाल्व लग जाता है हमारे इंजन में ही, जो अगर हमारे पास ऐसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास अगर ऑयल लुब्रिकेंट आ गया तो उसको वापस वो निकाल देगा, यानी ये खुल जाता है वो तेल, उसमें तेल कूलर होते हैं काफ़ी। इंजन में पुनः प्रवेश करने से पहले इंजन तेल को ठंडा करता है। कुछ प्रदर्शन वाहन और भारी शुल्क इंजनों में इसका प्रयोग होता है। ब्रीदर पंप होता है, ये दबाव निर्माण को रोकने के लिए इंजन के अंदर वेंटिलेशन की अनुमति देता है। इसके बाद में है स्नेह प्रणाली का कार्य, कि ये कार्य कैसे करती है। हमें पार्ट्स पढ़ लिए, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स के क्या होते हैं। अब इसके अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो तेल को नापदान में संग्रहित किया जाता है, मतलब स्टोर रहता है, जो जिसे हम संप बोलते हैं इंग्लिश में। तो संप में वो हमारा तेल स्टोर रहता है। उसके बाद में तेल पंप से नापदान से तेल खींचता है और उसे तेल फिल्टर में भेजता है। ऑयल फिल्टर हमारा इसमें साफ करता है गंदगी को और शुद्ध करता है। इसके बाद में है तेल को इंजन के घटकों को जैसे क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, पिस्टन, बेरिंग को लुब्रिकेंट करने के लिए गैलरी के माध्यम से भेज दिया जाता है। तापमान कम करने के लिए कुछ तेल कूलर में वापस आ जाता है, मतलब अगर हाई टेम्परेचर है हमारा ऑयल का तो वो ठंडा हो जाता है, तेल नापदान में वापस आ जाता है और चक्र दोहराया जाता है। मतलब ये साइकिल ही होती है जो ये ऐसी चलती रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो लुब्रिकेशन सिस्टम के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। उसमें क्या होता है कि हम प्रेशर से सभी पार्ट्स में लुब्रिकेशन का काम करते हैं, है नी। तो वो प्रेशर हो गया। एक हो गया डंपिंग वाला होता है, मतलब उसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे ये संप होता है ना, तो उसमें एक डिवाइस डूबा होता है, उसमें एक टूल डूबा होता है। ये मान लो ऑयल भरा भरा हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा, इससे जो ये यहाँ पे टूल है वो डूबेगा इसमें ऑयल में। तो ऑयल में डूबने के बाद ये जब इधर जाएगा तो इधर छिड़काव कर देगा, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे इधर, तो उसमें छिड़काव कर देगा ऑयल का। फिर ये इधर से फिर ये इधर आएगा तो फिर डूबेगा, और फिर ये ऊपर जाएगा तो इधर जो पार्ट्स हैं वो इसमें आपका लुब्रिकेंट्स कर देगा। एक ये प्रकार भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इंजन तेल के प्रकार। तो सबसे पहले खनिज तेल होता है। खनिज तेल में प्राकृतिक तेल होता है ये, और मूल स्नेहन होता है। इसका उपयोग पुराने और छोटे इंजनों में किया जाता है। सिंथेटिक तेल जो कि आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, मानव निर्मित होता है, बेहतर प्रदर्शन देता है और आधुनिक उच्च गति इंजन में इसका प्रयोग होता है। आगे है अर्ध सिंथेटिक तेल, मतलब हाफ सिंथेटिक। ये खनिज और सिंथेटिक का मिश्रण होता है, संतुलित प्रदर्शन और लागत का में इसमें उपयोग होता है। इसके बाद में मल्टीग्रेड तेल। मल्टीग्रेड और सिंगल ग्रेड क्या होता है। मल्टीग्रेड तेल होता है जिसको हम गर्मी और ठंडी में दोनों में उपयोग कर सकते हैं, और सिंगल ग्रेड होता है जिसको हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये मल्टीग्रेड तेल है जिसमें हम 10W40 दिख रहा है, तो 10W40 का मतलब है कि मिनिमम टेम्परेचर 10, W का मतलब विंटर, मतलब हम विंटर में इसका उपयोग करते हैं, और 40 का मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 तक इसमें उपयोग होता है। गर्म और ठंडी स्थिति में इसका काम करता है, और सभी मौसम में ये इंजन की सुरक्षा प्रदान करता है। आगे है स्नेह प्रणाली में सामान्य समस्याएं। तो क्या समस्याएं देखने को मिल सकती है। कम तेल का दबाव देखने को मिल सकता है, इंजन में ज़्यादा गर्म और नुकसान का कारण बन सकता है। तेल संदूषण हो गया तो गंदा तेल संदूषण दक्षता को कम करता है। तेल रिसाव की प्रॉब्लम आ गई तो वो स्नेहन की हानि और इंजन की विफलता की ओर ले जाता है। भरा हुआ तेल फिल्टर, मतलब जो हमारा ऑयल फिल्टर है उसमें कुछ रिसाव हो गया तो तेल के प्रवाह को प्रतिबंध करता है और इंजन के पुर्जों को नुकसान होता है।
इसके बाद में हमारा SAE रेटिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने भी इसी चैप्टर में, इसी क्लास में ये ऐड कर दिया, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SAE रेटिंग, जिसे हम ग्रेडिंग बोलते हैं, ऑयल ग्रेड भी बोलते हैं। तो ये SAE का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑयल बनाना है, कौन सा ऑयल सूटेबल होता है, कौन सा ऑयल किस चीज़ में सूटेबल होगा। तो ये एक इंजीनियर्स की टीम होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, SAE। इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो सामान्य ग्रेड जो हमारे होते हैं ये होते हैं 10W30 पतला तेल ठंडी परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है, यानी 10W40 डीजल और पेट्रोल इंजन के लिए मानक तेल, 20W50 गाढ़ा तेल गर्म परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इसमें दे रखा है। इसके बाद में तेल के प्रकार होते हैं हमारे, काफ़ी टाइप्स होते हैं तेल के। जैसे गियर ऑयल अलग होता है, ये हमने उसमें क्वेश्चंस की क्लास में भी मैंने एक बार आपको बताया था। तो गियर ऑयल क्या करता है, ट्रांसमिशन और इसमें जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें इसका उपयोग होता है, गियर में घर्षण को कम करता है। हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो हमारे पावर स्टीयरिंग और ब्रेक्स में इसका उपयोग होता है, हाइड्रोलिक दबाव संसाधित करता है। तो हाइड्रोलिक तेल आपको पढ़ा भी होगा, हाइड्रोलिक तेल हमें बताया भी है काफ़ी बार कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम में और ब्रेक सिस्टम में इसका उपयोग होता है। इसके टाइप्स भी हैं, नहीं बाकी हाइड्रोलिक, ये इसमें भी हम उसको जब हमारा पावर स्टीयरिंग मतलब स्टीयरिंग सिस्टम का चैप्टर पढ़ेंगे और ब्रेक सिस्टम का पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको अच्छे से बताएंगे। कंप्रेशन तेल जो हमारा होता है वो एयर कंडीशनर कंप्रेसर में इसका उपयोग होता है, कंप्रेशंस को लुब्रिकेट और ठंडा करता है। इसके बाद में ब्रेक फ्लूइड, तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में इसका उपयोग होता है ब्रेक फ्लूइड का, जो ब्रेक में बल स्थानांतरित करता है। कांटा तेल मोटरसाइकिल सस्पेंशन सिस्टम में इसका उपयोग होता है। आगे टू स्ट्रोक तेल टू स्ट्रोक इंजन में उपयोग होता है, यानी इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना ही था आज की क्लास में। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है 10W40 जैसे हो गया, तो W का मतलब हो गया विंटर में इसको यूज करते हैं, अगर ऐसा आ गया तो इसको समर में यूज करते हैं। ये इधर जो है ये मिनिमम टेम्परेचर होता है, इधर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और बाकी लुब्रिकेशन सिस्टम की मैंने टाइप्स ही बता दी, हालांकि इस PDF में वो नहीं थी, बाकी फिर भी मैंने आपको बता दी। एक वो प्रेशराइज्ड होता है, एक वो डंपिंग वाला होता है, नहीं। तो ये कुछ टाइप्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। और बाकी आज की क्लास यही थी। कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम निकास प्रणाली, जिसे हम एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम करने वाले हैं। तो ये अभी टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं। टेक्निकल क्लासेस के बाद हमारी नॉन टेक्निकल क्लासेस होंगी। टेक्निकल क्लासेस लगभग 17 क्लासेस आपकी बनेगी, 17 से 20 क्लासेस आपकी टेक्निकल की होगी, क्योंकि टेक्निकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में 13 से 15 क्लास हमारी नॉन टेक्निकल की बनेगी, जिससे हम आपका पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।